हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे और आप सभी लोगों को हमारे लीगल चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि कितना फोटो लगा हुआ है। प्रशांत जी का लगा हुआ है, ये चौधरी जी का लगा हुआ है, सिन्हा जी का लगा हुआ है, राहुल जी का लगा हुआ है और ये चिराग पासवान का लगा हुआ है, ये मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार का लगा हुआ है, ये तेजस्वी जी का लगा हुआ है। तो चलिए कुछ बताना चाह रहा हूं आपको, फ्यूचर की बात बताने जा रहा हूं। सारा कैलकुलेशन करके आपको बताया जा रहा है। जैसे देखिए ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, अगले बार इनका मुख्यमंत्री ये बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे उसका रीजन मैं बताऊंगा। ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ना प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब चलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे देखिए एक न्यू आए हैं ये प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर का पार्टी जो है जन स्वराज जो है, इनका भी अब अपना नेता उतारेंगे इलेक्शन लड़ने में। पिछले बार क्या हुआ था कि ये बीजेपी के हनुमान का काम कर रहे थे और जहां जहां इनका कैंडिडेट खड़ा था ना, ये अपना कैंडिडेट उतार दिए थे। तो इनका कुछ वोट इसमें घुस गया, जिसके कारण इनका सीट जो है कम मिला। इनका सीट दोस्तों क्या हुआ, इनका सीट बहुत कम गया। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा, बीजेपी यदि अभी तो जान ही रहे हैं कि खटपट हो रहा है, तो खटपट हो रहा है। देखिए किसी तरह जो है अभी ये सरकार खिंचाएगा और जहां ये इस्तीफा दिए राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन का आपको नियम मैं बता रहा हूं। 6 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा। जरूरत पड़ी फर्दर बढ़ाने का तो संसद के परमिशन से फर्दर उसको इंक्रीज किया जाएगा। क्लियर है ना। जरूरत पड़ी तब, जैसे ये इस्तीफा देंगे, बहुत हाई लेवल का राजनीति चल रहा है, वही मैं बता रहा हूं। ऐसा हाई लेवल का राजनीति चल रहा है कि अगले बार ये मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब ऐसा मत समझिएगा जो इनका समर्थक है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं आरजेडी से हूं इसलिए इनको जो है कह रहा हूं कि नहीं बनेंगे। नहीं, अभी मैं लीगल चीज का एडवोकेट के आधार पर मैं बता रहा हूं, बस मैं एनालिसिस करके बताया। ये अगले बार नहीं बनेंगे, ये हमारे कहने से थोड़े हो जाएगा, लेकिन 100% है कि ये अगले बार नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे प्रशांत किशोर जी और ये बीजेपी वाले हैं, मैं समझ गया ना। तो पहले बार में तो ये हनुमान के काम किए थे मोदी जी के, जिसके कारण उनका वोट बैंक कटा और उनका बहुत सारे कैंडिडेट हार गए। इस बार भी बहुत हाई लेवल का पॉलिटिक्स हो रहा है, जो इनको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। और चलिए मैं बता रहा हूं, जैसे ये तो बीजेपी के साथ अभी है, आपको भी पता है, मांझी जी भी है, आपको भी पता है। ये प्रशांत किशोर जी नए इसमें एंट्री लिए हैं, तो एंट्री लिए हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ कैंडिडेट तो जीतबे करेंगे, ऐसा तो है नहीं। और इनका बहुत अच्छा हवा चल रहा है, समझ गया ना। हवा मतलब समझते हैं ना, बहुत अच्छा हवा इनका चल रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन से ये मुख्यमंत्री जी इनको अरेस्ट करवा करके और इनको मजबूत बना दिए, अरेस्ट करा करके और इनको क्या कर दिए, मजबूत बना दिए। पूरा बिहार इनका दीवाना हो गया है।
तो फर्स्ट टाइम है तो बहुत लोग जो है लास्ट में कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है तो जीतेंगे कि न जीतेंगे। इस कंफ्यूजन में वोट जो है दूसरे तरफ ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन हवा बहुत तेज है, इनका कैंडिडेट जीतेंगे। अच्छा तो नहीं बोल सकता हूं लेकिन जीतेंगे। क्लियर? क्योंकि हवा तेज है, हो सकता है अच्छा भी हो जाए। अब आगे देखिए, ये 7-8 महीना का इनका क्या पॉलिटिकल गेम चलता है, उसके अनुसार देखा जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही इनका कैंडिडेट जीता, इनका भी जीतेंगे ही। मान लेते हैं कि अभी किसी तरह खटपट तो चल ही रहा है, लेकिन जबरदस्ती जो है, मान लेते हैं कि दोनों जो है यदि साथ ही चुनाव लड़ गए, हम एक केस लेकर चल रहे हैं कि दोनों साथ में चुनाव लड़े, तो हाफ हाफ सीट का बंटवारा करेंगे। ये बिना हाफ ले ले तो छोड़ेंगे नहीं, बात समझ रहे हैं ना? तो हाफ हाफ सीट का बंटवारा करेंगे, और जो छोटा छोटा पार्टी है उसको 2-4 दूध चाहिए, वो धरा दिया जाएगा 2-3 को। बात समझ गया ना? छोटकन के छोटा छोटा दे करके जो बचेगा, ये दोनों 50-50% पर लड़ेंगे। ठीक है? अब देखिए क्या होगा। जैसी इनका भी कैंडिडेट जीत गया, इनका भी जीत गया, इनका भी जीतेंगे ही ये भी। पिछले बार ये फर्स्ट नंबर के पार्टी थे, तो इनका भी अच्छा सीट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ये न भी इधर जाएंगे ना, फिर भी इनका सीट आएगा। अब देखिए क्या है, जैसे सरकार बनाने की बात होगा तो अकेले कोई पार्टी का दम नहीं है कि बना लेगा। यहां गठबंधन हो गए, तो गठबंधन में देखिए क्या होगा। ये बीजेपी वाले कहेंगे क्या, ये बहुत गेम खेलने वाले हैं ये लोग। जैसे महाराष्ट्र में होगा ना, उसी तरह का दिमाग लगा देंगे यहां भी। जैसे ही देखेंगे कि इनका सीट, उनका सीट में से कुछ इसमें जाएगा, वोट कटेगा। पिछला बार ये हनुमान का काम कर रहे थे, इस बार इनके कारण उनका वोट कटेगा, तो ऑटोमेटिक इनका सीट डाउन होगा। अभी बीजेपी वाले इनको कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे राजनीति समझिए। अभी इसलिए नहीं बोल रहा है ना, एकदम चुपचाप है, ये सारा दिमाग लगाए हुए हैं। और इनके पार्टी को जो है ना, जहां ऐपो टैपो किए, आधा पार्टी टूट जाएगा, टूट करके इसमें विलय हो जाएगा, मिल जाएगा बीजेपी में। तो जहां उठपाट किए, आधा पार्टी टूटेगा और फिर इनके साथ जाएंगे। दोनों मिल करके भी चुनाव लड़ेंगे ना, तो ये पिछले बार ये हनुमान के काम किए थे, अब ये वोट काटेंगे, तो वोट इनका कटेगा, इनका भी कैंडिडेट जीतेगा। अच्छा हवा है भाई। तो फिर ये तीनों मिलकर के सरकार नहीं बना पाएंगे, समझ गए? यदि इनका अच्छा सीट जीत गए तो इनका सीट उधर ही से कटेगा। तो ये तीनों मिल करके, इनका तो एकदम सीट फिक्स है, इनका सीट जो है फिक्स है। M/2 समीकरण जानते ही आप, मुस्लिम यादव, इनका फिक्स है। क्लियर है? और ऐसा सब कास्ट इनको देता है, जितना भी बैकवर्ड है वो भी देता है। और बैकवर्ड में जैसे दलित लोग जो है, इनको वोट देता है। ऐसा मत समझिए हमारे पार्टी नहीं, आपको मैं गेम बता रहा हूं मैं। तो इनको सीट अच्छा मिल जाएगा, इनसे इनका सीट ज्यादा आ जाएगा। यदि दोनों मिल करके भी लड़ेंगे ना, तो इनको सीट ज्यादा आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे मैं देख रहा हूं। तो ये दोनों मिल करके यदि ये अच्छा सीट लिया, तो ये दोनों मिल करके मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे।
समझ गया ना। और इनसे इनका सीट ज्यादा रहेगा। तो फिर जो है ये तीनों मिल करके देखिएगा, ये सब एक हो जाएंगे, बीजेपी और जन स्वराज। एक होने के बाद हो सकता है ये अपने राय विचार से ये दोनों मान लेते ये सीट ज्यादा जीत गई, ये कम जीते, तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे या ये उप मुख्यमंत्री रहेंगे। यदि इनका ज्यादा रहेगा तब तो बीजेपी वाला जबरदस्ती चाहे तो इनको मुख्यमंत्री बना देंगे, चाहे इनको बना देंगे, इनको डिप्टी सीएम बना देंगे। समझ गए ना। इसमें इनको भी मुख्यमंत्री बनाने का चांसेज है। कारण है कि ये दलित में आते हैं, जैसे एससी में आते हैं। तो एससी में आते हैं तो क्या होगा, ये लोग चाहेंगे कि पिछड़ा को बनाएं, तो ये भी बन सकते हैं, लेकिन चांस कम है, ये लोग बनने नहीं देंगे। ठीक है। अब अगला आपको समीकरण बता रहा हूं। यदि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ रहेंगे तो जाहिर बात है इसके पहले ये हनुमान के काम किए थे, अब इनके जगह पर प्रशांत जी आएंगे। अब इनसे मजबूत है, मजबूत मतलब लड़ाई में मजबूत नहीं, मतलब कि हवा इनका बहुत अच्छा चल रहा है, तो निश्चित रूप से इनसे जो है इनका सीट जो है ज्यादा आ जाएगा, काफी ज्यादा आएगा। तो इनका भी सीट आएगा, इनका भी सीट आएगा, और ये रहेंगे इनके साथ। ठीक है। तो ये जो है केवल बीजेपी वाला केवल दाव देख रहे हैं कि कब दाव मिले कि इनको निकाल दिया जाए। तो जैसे इनके पास रहेगा ना सीट, ये सीधे इनसे गठबंधन कर लेंगे। गठबंधन करके बाकी छोटा छोटा पार्टी तो है ही, ये लोग अपना मुख्यमंत्री बना देंगे। अब कौन मुख्यमंत्री बनेंगे आपको मैं बता ही दिया कि इनका यदि ज्यादा सीट रहेगा तो इसमें से मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे। बात समझ आए ना। दूसरा समीकरण के बारे में बता रहा था, चलिए देखिए। अब जैसे ये मान लेते हैं कि ये मिल करके चुनाव लड़े, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो चांसेज है ये मुख्यमंत्री साहब को अभी भी चांस है कि स्टूडेंट को खुश करे। यदि ये काम कर देते हैं तो फिर ये इनके साथ आएंगे तो चुनाव लड़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे चांसेस कम है कि इनका हवा थोड़ा सा खराब हो गया, जो हवा चल रहा है इनसे इनका चल रहा है। तो यदि ये मिलकर के यदि सरकार बनाते हैं तो इनका बहुत वोट घींचेंगे कि उनसे बेहतर सीट लाएंगे। वो हो सकता है उनसे बेहतर सीट लाएंगे क्योंकि इनका हवा बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसी बेहतर लाएंगे तो इनका सीट बहुत डाउन हो जाएगा। अब पार्टी जो है जैसी बीजेपी से ये हटेंगे तो इनका पार्टी टूट भी जाएगा। तो सबसे मजबूत पार्टी फिर यही रहेंगे इस गठबंधन में, तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बात समझ गया ना। ये फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इनको फिर नहीं बनने देंगे। ठीक है। और यदि ये भाग करके इधर जाते हैं तो फिर ये और ये मिलकर के मुख्यमंत्री बना देंगे। इनका तय है कि इस सरकार में रहेंगे। बात समझ गया ना। ठीक है। और यदि ये मुख्यमंत्री साहब इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत हो गए तब तो ये इनके साथ नहीं बनाएंगे। पॉलिटिक्स में दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं होता है। अभी तो ये बोलते हैं कि बीजेपी वाला कुछ ये ना बोलेंगे तो ये कैसे समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग है। बात समझ गया ना। इंटरनली दोनों का कनेक्शन है, इंटरनली दोनों का क्या है, कनेक्शन है।
जो हालांकि ये भी समझते होंगे, बड़का खिलाड़ी है तो ये भी समझ रहे होंगे बात को, दोनों का इंटर कनेक्शन है और इनके जगह पर ये आए, बात समझ गया ना। तो हर हाल में ये देखा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री अगले बार नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? अगले बार मुख्यमंत्री का चांसेस जा रहा है, चाहे ये बनेंगे, चाहे ये बनेंगे, चाहे ये दोनों में से कोई बनेगा, और बहुत कम चांस है इन पर। इतना तरह का गेम होने वाला है। ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना प्रधानमंत्री बनेगा। इनका रीजन क्या है ना कि बोलने का शैली थोड़ा सा सुधारने का जरूरत है। चलिए एक कन्हैया जी को लाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं कन्हैया जी को ला रहा हूं। चलिए देखिए कन्हैया जी को लाया हूं। ये कन्हैया जी को लोग भले बोलते हैं कि देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। कभी आपको टाइम मिले ना कि इनका थोड़ा सा स्पीच आप सुनिएगा। जो लोग पढ़े लिखे इंसान हैं वो जरूर इनका स्पीच सुनिएगा। ये बहुत अच्छा बोलते हैं। तो राहुल जी को थोड़ा सा बोलने के लिए अपना शैली को सुधारना होगा। ये बोलने के लिए यदि शैली सुधार लेंगे ना तब इनका गेम कुछ चलेगा। केवल अभी कांग्रेस पार्टी देखिए, कोई भी अगेंस्ट पार्टी, ये बीजेपी नेशनल पार्टी है, इनका भी नेशनल पार्टी है, तो कोई अगेंस्ट पार्टी तो रहना ना चाहिए। अब इनसे उबेगा तो किसको देगा भाई? इनको देगा। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का सबसे बेहतर क्वालिटी इनमें है, युवा प्रधानमंत्री। भले आप मानिए मत मानिए, ऐसा नहीं कि ये हमको जो है घूस देती है, ऐसा नहीं है। इनका स्पीच कभी सुनिएगा। यहां टोटल निष्पक्ष बात मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं, हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, चांसेस इनका है, इनका भी बहुत अच्छा चांस है बनने का। तो ये जो है प्रधानमंत्री लायक कैंडिडेट हैं, उनको बनाया जा सकता है। नॉलेजेबल आदमी है, बहुत अच्छा। कभी उनका स्पीच सुनिएगा, बहुत अच्छा बात बोलते हैं, नॉलेज वाले आदमी है। और चलिए तो इनके पार्टी में ये गए हैं, भले ये हार गए भाई, मैं तो बोले ही कि नया आदमी तो हार ही ना जाता है जी। अब ये भी नया नया है तो बहुत लोग नया सोच के देता ही नहीं है वोट। जानता है कि अच्छा आदमी है लेकिन फिर भी नहीं देगा, क्योंकि नाम लोगों का दिमाग में होता है कि अभी नया नया। वो सब दिमाग से मतलब केजरीवाल जी राते दिन करके ना मुख्यमंत्री बन गए, वो भी पढ़े लिखे इंसान है। उनका भाषण सुनिएगा, बहुत अच्छा बोलते हैं। भले लोग गरियाता है फेसबुक पर, चाहे ये थी सोशल मीडिया पर गरियाते रहता है, लेकिन वो अच्छे एक मुख्यमंत्री है। सही बात है, पढ़े लिखे इंसान है। अब दिल्ली में बिजली जो है कुछ यूनिट तक वो फ्री कर दिए हैं। तो आप लोगों को हम बता देना चाहता हूं एक बात, ये बीजेपी वाले, हम किसी का बुराई या शिकायत नहीं कर रहा हूं, इतना काला धन आया, इतना जीएसटी से टैक्स आपको मिल रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है भाई? सबका रेट हाई करते जा रहे हैं। पेट्रोल 100 से पार हो गया। जब कांग्रेस के राज में पेट्रोल 60-70 था तो आपको चिल्लाना पड़ता था, यही साहब चिल्लाते थे, चिल्लाना पड़ता था। सब महंगाई आसमान पर गया हुआ है। तेल देखिए 200 रुपये लोग खरीद रहा है, 180 रुपये खरीद रहा है। ओरिजिनल तेल की बात बता रहा हूं, वो नकली वाला तो यार कम में मिलता है, उसका भी रेट 160-170 है। तो सबका रेट हाई हो गया। देखिए हम जात पात पर कभी नहीं जाते हैं, आप लोग को भी बारी बारी मैं बोलता हूं कि जात के आधार पर वोट न दें,
50 बार आपको समझाया हूं। जात पात के पीछे नहीं पड़ना है। जाते पात के चलते तो इसी का फायदा उठा करके ये नेता लोग जो है चुनना लगा रहे हैं जनता को। ये सही बात है। जात पात के पीछे कभी मत भागिए, काम देखिए। चलिए थोड़ा मोदी जी को लाते हैं, रुक जाइए। चलिए मोदी जी को लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका काम तो अच्छा रहा है, लेकिन कुछ स्टेप पर ये फेल है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी बात है। भले अगेंस्ट पार्टी लोग उल्टा सीधा बोले, देखिए मैं हकीकत बता रहा हूं, न हम इनके पक्ष में है न इनके पक्ष। भले हम किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम जनरल बात बता रहा हूं जो होना चाहिए रियल में। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बेहतर चीज है, लाना जरूरी है, लेकिन भाई उसमें पैसा देने का जरूरत है। ये काला धन जो आया उसमें पैसा देने का जरूरत है। 10 करोड़ का जरूरत है, उसमें 100 करोड़ का जरूरत है। भाई आप संसद से बिल पास कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति का उस पर कंसेंट हो जाएगा, मतलब स्वीकृति हो जाएगा, वो फिर कानून बन जाएगा। तो उसमें पैसा देने का जरूरत नहीं है। 370 हटाने में इनको पैसा देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो भाई ये काला धन जो आप कलेक्ट किए, ये गया कहां? इतना जीएसटी आप कलेक्ट किए, कहां गया? महंगाई आसमान पर है। कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है दोस्तों। तो मोदी जी काम अच्छे किए, बोलते भी हैं अच्छा, थोड़ा सा झूठ ज्यादा बोल देते हैं। आवेश में आकर के बोल दिए कुछ, बोल दिया आवेश में आकर 15 लाख सबके कान में जाए। भाई काला धन आया था, आप उसका क्या किए? रेट डाउन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो आप किसान को 6,000 दे रहे हैं, काहे को? आपको सही बात बता रहा हूं, बहुत जगह जो है हम बोलते सुना हूं यार, वो 6,000 के लोग दारू पी जाता है। फ्री के पैसा फ्री में जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। तो ये सब तरीका सही नहीं है। आप जो 6,000 जो दे रहे हैं ना, उसके जगह उनको सिंचाई का सुविधा कर दीजिए, बिजली बिल उनको माफ कर दीजिए, बात समझ रहे हैं? या उनको खाद का रेट डाउन करके दीजिए। ऐसे आप 6,000 किसी को थमा रहे हैं तो मिसयूज होता है। और बता दे रहा हूं, जो किसान भी नहीं है ना, वो भी 6,000 लेते जा रहा है। ये सही बात बता रहा हूं, हम ना तो वेरीफाई करके देख लीजिए, वो भी 6,000 लेते जा रहा है। तो उसका मिसयूज हो रहा है। फिर स्कूल में जो खिचड़ी सब मिल रहा है, ये भी मिसयूज है। कभी छिपकली मिल जाता है, कभी शाम में। यार गजब का सिचुएशन है। इसलिए जो बड़ा घर के लोग हैं, अपने बाल बच्चा को भेजना नहीं चाहता कि वो खिचड़ी खिला के हो सकता है जब मार दे, तबीयत खराब होगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। तो ये सब सिस्टम खराब है। खिचड़ी की जगह उसको भाई अलग तरीका से कुछ देना दीजिए। अलग तरीका से क्या पहले देवे की जरूरत था जी? आए जब सबको इसी डायरेक्ट दीजिएगा तो जाहिर बात है कंट्री का इकोनॉमिकल स्थिति गड़बड़ाएगा, डेवलपमेंट कम हो जाएगा। अब आप गांव में आप लोग देखते हुएगा कि बहुत लोग खाए भर ही खेती करता है, बाकी कहता है कि छोड़ दो। क्यों ऐसा? इसलिए हो रहा है ना कि उसको मजदूर नहीं मिलता है। मजदूर कहां से लाएगा? और किसी का मान लेते 4 बीघा 5 बीघा खेती कर रहा है, तो अपने बेचारा कैसे सब काम कर सकता है? उसको उपजाना भी है, काटना पॉसिबल नहीं ना है। तो मजदूर का
रिक्वायरमेंट जरूर होता है। तो वो मजदूर को आप 5 kg पर हेड बोल रहा हूं, 5 kg पर हेड जो है, जे वो सब मेंबर है घर में, पर मेंबर 5 kg, पर सदस्य 5 kg। अरे इंग्लिश बोला जाता है, हम हिंदी फुल कोशिश कर रहा हूं बोलने का। पर सदस्य यानी घर में 5 आदमी है ना, तो पर सदस्य 5 kg, 5 गो है, 4 गो है तो 20 kg। अब बताइए महीना में 20 kg मेरा काहे को कमाएगा जी? बात समझ रहे हैं ना? इससे देश का तरक्की रुकेगा। तो आप बोलिए केजरीवाल जी बिजली, अरे भाई बिजली कर रहे हैं चलेगा। अब जो बेचारा गरीब है उसका बिजली माफ सब का ना हुआ जी, वो चलेगा। लेकिन ऐसे आप जो दे रहे हैं वो मिसयूज हो रहा है। उसके जगह खाद का रेट डाउन कर दीजिए, नहीं कीटनाशक का रेट डाउन कर दीजिए, और जितना देखते हैं खटाल सब गोबर जो है वेस्टेज जाता है उसका यूज कीजिए ना। कचरा का जो है उसका ऑर्गेनिक खाद बना करके किसान को सप्लाई कीजिए कम रेट पर। ये 6,000 देने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। उसका मिसयूज होता है। बहुत लोग, हमको तो लगता है ना कि 30 से 40% वही सब ले रहा है जो खेती नहीं कर रहा है। सही बता रहा हूं। चलिए, तो स्कूल को सुधारना है तो सबसे पहले तो खिचड़ी बंद करना जरूरी है। वो जो खाना जो दिया जा रहा है उसको बंद करना जरूरी है। अब खाना में देखते हैं वहां मांसाहारी भी मिलता है, अंडा ये सब मिलता है। भाई जो बिल्कुल शाकाहारी है वो अपन बाल बच्चे के वहां भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा। हालांकि शाकाहारी भी उसको अलग व्यवस्था होता है, लेकिन कारण क्या है कि एक ही जगह ना वो सब बनेगा। ऐसा तो नहीं कि दूसरा बर्तन में उसका बनेगा, उसके कारण भी लोग नहीं भेजता है। खाना देना ही गड़बड़ी है। खाना का क्वालिटी तो जाता है अच्छा, लेकिन सब ऊपर घोटाला हो जाता है और लो क्वालिटी उसको मिल जाता है, जिसके कारण कभी छिपकली मिल जाता है, कभी कीड़ा मकोड़ा मिल जाता है, कभी खाया बच्चा तो बीमार पड़ गया। सब पेपर में आप लोग देखते रहिए। तो स्कूल को सुधारना है तो ये मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि पूरा सिस्टम कैसे सुधरेगा। सर्वे हो रहा है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, स्कूल कैसे सुधरेगा, रोड पर ट्रैफिक कैसे सुधरेगा, सबका मैं डिस्कस कर चुका हूं। और वो सरकार अप्लाई करे, देखेगा तो फटाफट नहीं होता है। तो पटना में पूरा जाम, पटना छोड़िए पूरे बिहार या इंडिया का कोई भी कोना जहां जाम लग रहा है, खासकर बिहार में, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ऑटो वाला जो है जहां तहां खड़ा कर देता है, बस वाला जहां तहां खड़ा कर देता है। भाई जाम लगेगा ही। और एक और यहां पर क्या स्थिति है, एक आदमी रहेगा कार लेके निकल जाएगा रोड पर। अरे बेहुदा कहीं क्या है, अकेले रोड पर पूरा उतना जगह छेक रहे हो। तो ये थोड़ा सा मेंटेलिटी भी सुधारना चाहिए। 4 व्हीलर तो मेरे पास भी है, लेकिन हम अकेले जनरली नहीं जाते हैं। अकेले जाएंगे तो बाइक से जाते हैं। हाँ 6-7 आदमी रहे तो ले चलो भाई। इसके कारण भी जाम की समस्या थोड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा जाम की समस्या जो है ऑटो और ई रिक्शा जो आया है बैटरी वाला, वो भी जहां तक बहुत सारा दिखाई देगा, जहां तक खड़ा कर देता है, पैसेंजर बैठाने लगा। कितना बार तो हम उसको झाड़े हैं यार, और ट्रैफिक पुलिस वाला बैठ करके देखते रहता है, उसको खाली बस पैसा से मतलब है। जैसे एगो हेलमेट न पड़ के यार रोको 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 तो रोको तो वो आपको पहले कहेगा, पुलिस जो है ना आपको पहले कहेगा चालान कर रहा हूं, तो आप तो डर जाइएगा कि भाई चालान ज्यादा हो जाएगा, कहे ना 200 थमा के निकल जाते हैं, 200-400 धरा के निकल जाता है।
तो ट्रैफिक पुलिस वाला का तो उसी पर दिमाग है, पैसा कैसे ले, ट्रक के रोक कर लेगा। आप पेपर में देखे हुएगा, एसपी साहब ट्रक चलाते हुए गए, ड्राइवर बन के उनको जो है इलीगल तरीका से पैसा लेना शुरू कर दिया, सस्पेंड हो गया कई। सही बात बता रहा हूं। तो सिस्टम को लोग सुधारना नहीं चाहता, सुधारने के लिए तो तुरंत सुधर जाएगा। अब जो भी ट्रैफिक लग रहा है, जिस एरिया में ट्रैफिक लग रहा है उस थाना को आप बोलिए कि बीच बीच में पेट्रोलिंग करते रहो, जो रोड पर दिखाए इसलिए चालान करो। क्या मजा ले यार, ट्रैफिक लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। और पुल पर पुल, फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर बनाने से क्या ट्रैफिक नहीं लगेगा? इतना तो बन गया, काहे को अभी ट्रैफिक सब जगह लगा रहता है। तो उससे समाधान नहीं है, मेन जड़ को सुधारिए। वो ऑटो वाला जहां तहां लगाएगा तो सब जगह फ्लाईओवर पर जाम लग जाएगा। ये सही बात बता रहा हूं। तो कुछ गाड़ी नीचे चल जाता है तब ना वहां भी जाम लग जाएगा। और एक चीज और बता रहा हूं, जहां रोड बना बगल में दुकान खोल देगा। रोड से सरकार जमीन एक्वायर करे ज्यादा, कुछ अपना एथी छोड़ दे, और जहां लगाए सीधे फाइन, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। रोड पर लोग सब्जी ठेला लगा करके बेचना शुरू कर देता है। सरकार को उसको अलग व्यवस्था करना चाहिए, और उसके बाद अलग व्यवस्था करने के बाद जो रोड पर ठेला चालक हो चाहे कुछ भी हो, सीधे एकदम फाइन करिए, उसका सब जब्त कीजिए, तब सुधरेगा। स्टेशन रोड में देखते हैं बहुत सारा ठेला लोग लगे, सब जगह रोड पर है, आधा रोड कब्जा वही लोग किया हुआ रहता है। और जितना भी पार्किंग है बिल्कुल फ्री कर दीजिए। कितना लोग है, 20 रुपया देने के चलते क्या है ना, वो लगा देगा रोड पे, बिल्कुल फ्री कर दीजिए। और उसके बाद रोड पर लगता है सीधे एकदम चालान करिए, उसको कोई सुनवाई नहीं। कितनों कहे कि 200 ले लीजिए, 300 नहीं। पुलिस को ये ईमानदारी होना चाहिए, चालान तो चालान। मैं जयपुर की एक बात बता रहा हूं, अंडा बेच रहा था, थोड़ा सा गिरा दिया नीचे, आया पुलिस वाला फाइन कर दिया। अब कहते ना उसको फाइन भी करता नहीं, चालान उसी तरह होना चाहिए, सीधे एकदम चालान, कोई उपाय नहीं। उसके बाद देखिएगा तो नहीं सुधर जाता, पूरा पटना पूरा बिहार सुधर जाएगा। और इस तरह का ट्रैफिक कहीं भी लगता है वो काम होगा, जरूर सुधर जाएगा। थोड़ा सा मेंटेलिटी भी पब्लिक लोगों का सुधरना चाहिए। अब पेट्रोल इतना महंगा होते हुए भी एक आदमी लेकर एक गाड़ी निकल जा रहा है, क्या उम्मीद करते हो सैलरी के पैसा से जा रहा है? नहीं, ये जो 2 नंबर का जो कमाई है ना, जिसको भ्रष्टाचारी बोला जाता है, उसके कारण हो रहा है। वो 2 नंबर का पैसा है, उसको जलाने में कोई अंदर से अखड़ता नहीं है। सही बात बता रहा हूं। खूब फूकेगा, अकेलू है तो जाकर के एकदम ऐश करते रहेगा। अरे भाई बाइक से जाओ, जरूरत हो वैसा फैमिली तब 4 व्हीलर निकालो, आप चले जाओ कलकत्ता में, वहां प्राइवेट गाड़ी बहुत कम दिखेगा, सब कॉमर्शियल ही दिखेगा। सही बात है। एक आदमी के लिए हम काहे 4 व्हीलर निकाल के चल जाए? भाई चल जाओ ऑटो से, उससे भी नहीं है तो मेट्रो से चल जाता है। यहां भी मेट्रो होगा, उसके बाद भी देखिएगा रोड पर जामे रहेगा। चलिए, तो धीरे धीरे मेंटेलिटी को सुधारना जरूरी है। मेंटेलिटी यदि सुधर जाता है तो सब सही हो जाएगा। तो ऑटो चालक और रिक्शा, ये ऑटो चालक और बस वाला, ये खाली जाम पर जाम बिहार में किया हुआ रहता है। तो इस पर यदि उसको सुधारने का कोशिश किया जाए तो जरूर सुधर जाएगा। तो चलिए, सिस्टम को खराब तो कर ही दिए। ये प्रधानमंत्री के क्वालिटी लाइक है। भले लोग इनको दोगला फोगला लंद फंद देखते हैं सोशल मीडिया पर, बलगाली बकते रहे। अरे भाई,
इनका स्पीच थोड़ा सुनो, जिसके पास जो पढ़े लिखे हो इनका स्पीच सुनो, उसके बाद देखो बहुत अच्छा बोलते हैं। ये भी साहब बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें झूठ को घुसा देते हैं, ऐसा ना झूठ बोल देते हैं ना कि वो पूरे नहीं कर पाते हैं। काम तो किए हैं, 370 हटाने में पैसा की जरूरत नहीं पड़ा, ट्रिपल तलाक पर जो किए वो भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ा, तो काम किए हैं। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी बहुत अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी अच्छी बात है। तो पर्सनली कोई मत लीजिएगा, मैं जनरल बात बता रहा हूं। लेकिन महंगाई चरम पर पहुंचाते जा रहा है। जो बेचारा गरीब तबके का है, बहुत लोगों को तो अनाज नहीं मिला, उसको तो जिंदगी जीना बेहाल हो रहा है। यहाँ 30,000 40,000 50,000 कमाने वाला का तो हालत दयनीय हो जाए, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए, आप को मैं सारा बात बता दिया, तो अगले बार इनको मुख्यमंत्री का बनने का चांसेस 0% है। ये मुख्यमंत्री अगले बार नहीं बनेगा, और इनके साथ बहुत हाई लेवल का पॉलिटिक्स चल रहा है। और ये भी अब शुरू में ये अच्छा काम किए थे, बाद में जो है ना थोड़ा सा इनमें अहम हो गया। ऐसे आपको मैं दोस्तों बता दे रहा हूं कि सरकार हमेशा 5 साल पर चेंज होना जरूरी है, तब ना पता चलेगा। काम नहीं किया तो भाई हार गया तुम, फिर अगले बार आएगा तो काम करेगा ही ना, तो फिर हरा देगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात आपको मैं बताया। और सिस्टम को सुधारना तो अपन बाएं हाथ का खेल है, दाहिने तो दूर की बात बता रहा हूं, बाएं हाथ का खेल है, सब सिस्टम सुधर जाएगा। बात समझ गए ना। अब थाना वाला देखिए, कोई भी बेचारा गरीब जाता है, हम एक खुद बता रहा हूं, मैं खुद एडवोकेट हूं, बेचारा गाड़ी चोरी भी नहीं किया, उस पर चोरी का केस कर दिया गया, खदेड़ करके पकड़ लिया। इस तरह का घटना है। तो जो लोग थाना लोग बेचारा जाता है, उसको सुनता ही नहीं लोग कोई। हमारे मोबाइल पर भी कमेंट आते रहता है इस तरह का कि आप केवल बोल रहे हैं लेकिन सुनता तो कोई है ही नहीं। तो नहीं सुना है तो ये एसपी साहब और डीएसपी साहब काहे को बैठे हुए जी? इनको बीच बीच में ऐसे करना चाहिए, चाहे अपना वहां नंबर साथ दीजिए, कोई भी दिक्कत हो थाना वाला तुरंत कॉल करो का, तो नहीं सुनेगा। लेकिन नंबर वहां दे देंगे, कॉल करोगे ना तो उठेबे नहीं करेंगे। अरे यहाँ व्हाट्सएप पर तो देखबे नहीं करता। हम खुद जो है एक बार डीजीपी को भेजे थे, वो तो अब चले गए नेता बन करके, वो सन्यासी ले लिए हैं, बात समझ रहे ना। उनको भेजे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। एसएसपी को भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फाइनली कोर्ट में करके मैं काम किया हूं। तो जुडिशियरी यदि नहीं हो ना, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम सफर करना पड़ेगा पब्लिक को। यही तो एक जान है, जान है तो जहान है। तो इस तरह का जो काम होता है, कोई भी सरकार मुख्यमंत्री बनता है तो पता नहीं यार क्यों अहम में आ जाता है। चाहे कोई विधायक बन जाए, क्षेत्र को भ्रमण नहीं करने जाएंगे। अरे साल में एक बार जाइए ना भाई, जनता का हाल चाल लीजिए। यदि ये काम करना शुरू कर देना, मेरा वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको ये चाहिए कि साल में विजिट करें अपने क्षेत्र का,
और देखिए कहाँ चैम्बर खुला हुआ है, बताया था ना, चैम्बर लोग खुला हुआ है, आप लोग तो जानते ही होइएगा, चैम्बर खुला हुआ रहेगा, वहां गाड़ी से आप गिर जाइए, मर जाइए, तो उसको हादसा कल पेपर में छप के आएगा, हादसा। अरे बेवकूफ कहीं क्या है, वो चैम्बर बंद रहता है तो उसका जिंदगी बचता कि नहीं। उसी तरह आप कई जगह एरिया में देखेगा पोल ऐसे रहता है, उतना छोड़िए ना, दोनों पोल ऐसे है, इस पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऐसा देखे हुए। और जैसे वो गिर जाएगा, कोई आदमी डेथ कर जाएगा, तब क्या होगा, उसको हादसा बोला जाएगा। हाल फिलहाल का आप सिविल कोर्ट का मैटर देखे होइएगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाने के कारण एडवोकेट साहब का डेथ हो गया, मुंशी भी डेथ हुआ था। उसको बिजली विभाग का जो इंजीनियर जो होता है ना, और जूनियर इंजीनियर, उसको ठीक से यार हमेशा उसको मेंटेनेंस करते, क्यों ब्लास्ट करेगा जी। तो उसको भी हादसा बोला गया था, याद कीजिए, पेपर में आया होगा, और जाकर के मुआवजा दिया था। तो मुआवजा अपन फादर से मांग के दिया है कि सरकार के पैसा तू दे दिया है, ये मिसयूज हुआ। उसके जगह पर वो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस ठीक से होता है, क्यों ब्लास्ट करता है जी। बहुत जगह देखिएगा पोल तिरछा है। एक बार तो फोटो खींच करके हम भेजे थे, तब जाकर के जो है एसडीओ ने सुना था, उसके ऊपर भेजे तो सुना था। तो इस तरह का घटना है। आप जाइए ना, मीटर ये सब लगवाइए ना, बिना पैसा ले लगाएगा मीटर, आपको बहुत टरकाएगा। ऑनलाइन हो गया, वो अपने जगह पर है। इसी पर एक बार हम बहुत झाड़े थे, बिजली विभाग को बहुत झाड़े थे, डोज दिए थे हम, बैठ करके खाली पैसा खाते हो। तो ये सब तरीका तो गलत है ही। कहीं भी बहुत सारे गरीब लोग जो है हमको कमेंट करते रहता है, सर आप बोलते ना है, हमारे जगह पर आप आइएगा। सही बात है, अरे हम भी गरीब से ही यहां तक पहुंचे, बहुत नीचे से ऊपर आया हूं। हमारे एरिया वाले जान रहे होंगे, बहुत नीचे से ऊपर आया हूं। तो इसलिए क्या स्थिति होता है गरीब लोगों का, हम भोग चुके हैं। इसलिए थाना में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, कहीं जाइएगा ना तो काम आपका नहीं होगा। तो जो लोग गरीब है बेचारा, कई बार एसडीओ के उधर एप्लीकेशन देगा, बिजली विभाग के, हमारा घर में बिजली ज्यादा आ रहा है, नहीं सुनता है। ये सही बात बता रहा हूं, वो रिसीविंग में नहीं देता है। तो ये सब थोड़ा सा सिस्टम में है कमी, रिसीविंग देना चाहिए। बिजली ऑफिस भी है, वहां भी एक हेल्पलाइन नंबर रहना चाहिए। और हेल्पलाइन आप देखेंगे गूगल पर किसी का भी निकाल करके बोलेगा क्या, उसमें इनकरेक्ट नंबर, मतलब कि उसको हिंदी में जो बोलता है समझे, वैलिड नंबर नहीं है, अमान्य नंबर उसको हिंदी में बोलता है, अमान्य नंबर, मतलब वो गलत नंबर है। प्लीज चेक नंबर लिख बोलता है ना, और गूगल पर दिया हुआ रहेगा, कोई भी ऑफिस का देखिए। तो ये सिस्टम में कमी है, सुधरेगा कैसे नहीं यार। जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो सब अपने विधायक को, जितना भी इनके गठबंधन में है, सबको कहेंगे अपना क्षेत्र का विजिट कीजिए, और जहां तहां सब क्षेत्र में हेल्पलाइन नंबर एक लगा दें। और इनका जो सेक्रेटरी सब है, यदि ईमानदार होंगे तो कॉल सबका उठा करके रेस्पॉन्स देंगे। और जिस एरिया में देखिए चैम्बर खुला है, जनता शिकायत किया, वहां तुरंत जो है खुद अपने जाके वहां विजिट कीजिए। जिस एरिया में रहे विधायक को क्लास लगाइए, तो सुधरेगा कैसे नहीं जी, पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। सुधारने के लिए बुद्धि चाहिए खाली। और एक बात और बता रहा हूं,
आज से नहीं, बहुत पहले से लोग गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जो नेता आएंगे भाषण देंगे गरीबी हटाओ। अब तक गरीबी इंडिया से नहीं हटा है। खाली गरीबी हटाओ हटाओ करके वो वोट लेवे के बुद्धि लगाते हैं। अब तक गरीबी नहीं हटा है। बात समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? तो सिस्टम को सुधारना चाहे आदमी तो बहुत अच्छे से सुधरेगा। और किसी भी ऑफिस में जाइएगा, सुनता ही नहीं लोग। वहां हेल्पलाइन नंबर लगाइए ना भाई, सब ऑफिस के पास। आपके पास बहुत सारा सेक्रेटरी होंगे, सबका डिपार्टमेंट बांट दिए कि बिजली विभाग के लिए शिकायत जो है आपको सुनना है, और जैसे ही वैसा कंप्लेन आया उसको जाके वेरीफाई करवाइए, सही है कि गलत है। या सिविल ड्रेस में किसी को भेजिए। अब एसडीओ साहब की एप्लीकेशन देते नहीं, कुछ सुनते हैं बिजली विभाग वाले, आपको रिसीविंग नहीं मिलता है, तो आप एक अपना आदमी को भेजिए सिविल ड्रेस में, वो भी जाके किसी तरह का एप्लीकेशन देगा। रिसीविंग नहीं यदि देता है, कार्रवाई कीजिए, सीधे सस्पेंड कीजिए उसको। सिस्टम सब सुधर जाएगा। स्कूल में मैं बोला कि जो टीचर वीक हैं, मतलब कि जो नहीं पढ़ा पा रहा है, भाई अब देखिए, पहला गलती तो आपकी है कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ये गड़बड़ कर दी। जो पान का गुंटी चला रहा था वो भी जाके नौकरी कर रहा है, टीचर बना हुआ है। जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, वो भी जा वो काम कर रहा है। तो खाक पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? तो देखिए, सिस्टम में जब आप बहाल कर लिए तब उसको हटाइएगा तो वो तो फिर प्रोटेस्ट करेगा। तो सिस्टम के अनुसार आप उसको ऐसा कर दीजिए कि वो भी अच्छा से पढ़ाने लगे। भाई आपके पास बुद्धि वाले टीचर है ना, जो अच्छे पढ़ाते हैं, उनसे, अब सोशल मीडिया का जमाना हो गया दोस्तों, उनसे आप वीडियो लेक्चर बना दीजिए सब सब्जेक्ट का। देखिए, हम टीचर भी रहा हूं, इसलिए आपको रहा हूं का, अभी भी मैं टीचर हूं, अभी भी ऑनलाइन सबको सेवा कर रहा हूं। तो आईआईटी नीट को अभी भी बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, सिस्टम जो है उसको सुधारने के लिए अब यदि चाहेंगे ना तो सुधर जाएगा। अब जो बेचारे वीक है टीचर, अब उनको हटा नहीं सकते। गलती आपकी थी, आप नौकरी पाओ, सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ कर दिए, तो वो तो अब जॉब में चले गए, तब उनको हटाना जायज आपका नहीं है। हटाएंगे फिर प्रोटेस्ट होगा, गलती आपकी है। उसका उपाय यही है कि सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छे टीचर से वीडियो लेक्चर को बना करके सब सब्जेक्ट का अलग अलग, मैथ का हो गया, फिजिक्स क्या हो गया, केमिस्ट्री क्या हो गया, सबका अलग अलग, बायोलॉजी का बना दिया। और उस टीचर को जिसका ये कमजोरी है, सख्त इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि उस वीडियो लेक्चर देख करके, पूरे सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर डाल दीजिए, देख करके आपको क्लास में जाना है। और स्टूडेंट का फीडबैक गड़बड़ाया तो फिर आपका सैलरी कटौती होगा, प्रमोशन नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि उसको सस्पेंड कर दी, नहीं, रखिए, सैलरी पर वार कीजिए, आपका सैलरी में कटौती होगा। देखिए, तो रात दिन पढ़ करके वीडियो लेक्चर देख करके उसके बाद बच्चा को एकदम झुमा के पढ़ाएगा। तो टीचर लोग जो है उनको भी सुधारा जा सकता है, जो वीक है। अब वीक है तो मीडिया वाला आओ ना ताओ देखता घुस जाता है स्कूल में, घुस गया स्कूल में, सबका जो है आप वहां ले रहे हैं, डिस्टरबेंस भी तो हो रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और डायरेक्ट माइक पर बोलने में थोड़ा सा क्या है कि जो कभी नहीं बोले हैं टीचर, उनको बोलने में हिचकिचाहट होगा, हो सकता है वो जानते हुए भी गलती बता दे। और मीडिया वाला भी आओ ना ताओ देखता है, पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के कोई चीज पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया की चीज पूछेगा, इंडिया की चीज। ठीक है, अरे भाई, इंडिया में भी प्रधानमंत्री का लोग नाम जानता है, राष्ट्रपति का नाम जानता है, और
मुख्यमंत्री ये सब का नाम जानता है, राज्यपाल का नाम जानता है। अब उससे पूछ दीजिएगा फाइनेंस मिनिस्टर की कौन है, तो यार 1 से 5 तक क्लास में किसको फाइनेंस मिनिस्टर याद रहेगा? नहीं ना याद रहेगा। तो शिक्षक का गलती नहीं, वो मीडिया वाला उसको खुद नहीं आता, उल्टा पुल्टा जाके पूछता है। तो हाँ, जो सब्जेक्ट का वो टीचर है, जैसे मैथ का, मैथ से क्वेश्चन करो, मान लेते हैं कि 5th तक का वो टीचर है, चाहे 10वां तक के टीचर है, तो जिस क्लास तक का है उस लेवल से उनसे क्वेश्चन करो। नहीं बताते हैं तब उनका कमी है। तो रहेंगे मैथ के टीचर, जाकर के पूछेगा हिस्ट्री से, जाकर के पूछेगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। भाई मेन लोग याद रखता है। बहुत लोगों से पूछिएगा जो पढ़ा लिखा इंसान है, उतना छोड़िए ना, जो सरकार में भी है ना, सरकार के अंदर में, बात समझ गए, उनसे भी जाकर के पूछिए ना। जैसे आप सरकार के अंदर में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे हो गए आपका डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, तो उनको भी सब थोड़े याद रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। विदेश मंत्री तो खैर याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जो सब्जेक्ट टीचर है, वो सब्जेक्ट से आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। नहीं बताते हैं तो उनको वीडियो लेक्चर दीजिए, अच्छा टीचर से बनवा के। कैसे नहीं सुधरेगा? बात समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और सिस्टम सुधारना बहुत जरूरी है। सिस्टम सुधर जाएगा, सब कुछ सुधरते जाएगा। तो जितना मैं बताया हूं, अब बताइए इस तरह करने से सिस्टम सुधरेगा कि नहीं? जरूर सुधरेगा। अब रह गया मेडिकल कॉलेज की बात बता रहा हूं, या हॉस्पिटल की बात बता रहा हूं। कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों रहता है। तो जैसे पीएमसीएच का ही ले लीजिए। कोई भी नेता जब बीमार पड़ते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? दिल्ली एम्स। तो बिहार में ही सब कौन जाएगा जी पीएमसीएच में? स्थिति बदतर किए हुए है ना आप, उसको भी सुधारा जा सकता है। डॉक्टर साहब क्यों नहीं टाइम पर आएंगे? क्यों नहीं काम होगा? और दवाई रहते हुए भी पेशेंट को क्यों नहीं मिलेगा? आप लगाइए हेल्पलाइन सब जगह, और उस हेल्पलाइन का रिस्पॉन्स दीजिए। ये नहीं कि कॉल आए तो उसको ऐसा कर दीजिए कि हमेशा बिजी बतावे, या डिस्कनेक्ट कर दीजिए, या नंबर डायल करे तो रॉन्ग नंबर बतावे, तब होगा सुधार। तो बात है कि सुधार क्यों होगा? सब कमीशन ऊपर तक जाता है, तो कैसे सुधारेगा लोग? समझ गया ना? इलेक्शन इस समय कहां से बच जाएगा जी? तो यही सब मैटर है। सिस्टम को सुधारना चाहेगा तो जरूर सुधार। बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, बिहार में जो एग्जाम होता है लीक हो जा रहा है। बात समझ रहे ना? बिहार छोड़िए ना, इंडिया का लीक हो जा रहा है। नीट में देखे ना, गजब का धांधली हुआ है। तो सिस्टम को लोग खराब करते जा रहे हैं। अब इससे बैड इफेक्ट कहां पड़ेगा? जो बेचारा पढ़ने वाला स्टूडेंट है उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। वो अंदर से हताश हो जाएगा कि कितना मेहनत करेंगे तो फिर वही सब टॉप करेगा, सेटिंग वाला। तो ये सब बहुत निंदनीय है, और इसको सुधारना बहुत जरूरी है। भाई क्वेश्चन छपा, वो लीक कैसे हो रहा है? आपका सिस्टम में कमी है। सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। नीट जैसा एग्जाम का लीक हो जा रहा है आपका पेपर, ये कितना गलत बात है। तो सब धांधली तो हो ही रहा है, और स्टूडेंट बेचारा हड़ताल करेगा तो लाओ लाठीचार्ज कर दो। ये तरीका नहीं है। शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र कुमार थे, उनका स्टेटमेंट सुने थे नीट वाले में, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। धुआं उठाए तो आग जरूर लगाए दोस्तों। ऐसा हुआ कि एकदम पूरा पोल ही खुल गया। अब पता नहीं उस पर कार्रवाई हुआ कि नहीं,
बाद में शांत हो जाता है स्टूडेंट, तो कोई क्या हो रहा है कोई जान रहा है। यदि कार्रवाई हो जाता है और कार्रवाई इसमें ऐसा कीजिए ना कि यदि प्रूफ हो जाए ना, उसको सीधे फांसी पर चढ़ा दो, कानून लाइए। बात समझ गए? फांसी नहीं था उसको लाइफ टाइम सजा करो, प्रूफ होना चाहिए, निर्दोष को मत बंद कर दीजिए। तो सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे सिस्टम जो है एकदम खराब होते जा रहा है। अब तो जो एग्जाम होता है ना, पेपर लीक का न्यूज आ जाता है, उधर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो आप लोग बैठे हुए हैं किस लिए? जनता जो आपको वोट देकर के भेजा है, एसी में ऐश करने के लिए भेजा है? नहीं, सिस्टम को सुधारना जरूरी है। और कुछ टीचर लोग जो है पॉलिटिकल काम करना शुरू कर देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो पॉलिटिकल गेम मत खेलिए, बच्चों का भविष्य है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो लोग कास्टिज्म करना शुरू कर देते हैं। अरे यार भाई, आप टीचर हैं और इस तरह कास्टिंग कीजिएगा तो बच्चा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जी? सब जगह मैं विरोधी रहा हूं, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। तो कास्टिज्म में यूपी, बिहार, झारखंड, यही सब में कास्टिज्म ज्यादा चलता है। बाहर में स्टेट चलता है, किस स्टेट से आप हो, यही सब चलता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, उससे बच्चा पर बैड इफेक्ट पड़ता है। अब बच्चा जो है गीला मिट्टी होता है, उसको जैसे तैसे घुमा देता है लोग, टीचर लोग। बात समझ गया ना? वैसे नहीं करना चाहिए टीचर को, उसका लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाता है। बात समझ गए? आपको बताता हूं, मैं एक इंस्टीट्यूट पर केस करके उसको बंदे करवा दिए कोचिंग को। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको बंद में करवाया था। क्या वहां पर कुछ गड़बड़ी होता था, समझ गया ना? तो उसको मैं क्लोज करवाया, उसका चेहरा को उजागर किया, उसका काला चेहरा है। उसके बाद सब स्टूडेंट जान गया, ऐसे ही डगमा डोल हो गए, बैठ गया इंस्टीट्यूट। तो ये जरूरी है। और जो बेचारा अच्छा ईमानदार इस फील्ड में है ना, उसको लोग आगे जाने ही नहीं देगा। अब जो अच्छा आदमी है उसको आगे जाना ही नहीं देगा, न विधायक बनेगा न मुख्यमंत्री बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं बहुत कुछ बताना चाहा, और ये यदि काम हो जाए तो पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। सुधरेगा कैसे नहीं, सब इनके हाथ में है। पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। इनके छोड़िए ना, इनके भी हाथ में है। कैसे नहीं सुधरेगा जी? वोट लेने के लिए रहेगा तो 4 जगह दंगा करवा दीजिए, ये सब तरीका है। बात समझे कि नहीं? सब अपने में मिलजुल करके रहेगा, उसी में तरक्की है। अब उधर देखिए यूक्रेन रूस जो है मारपीट के लिए, तो मारपीट कर रहा है, तो इससे पूरा दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब उस पर बैड इफेक्ट आ रहा है। बात समझ रहा है ना? क्लाइमेट में देख रहे हैं कि ठंडा रहता है तो खूब ठंडा पड़ेगा, बरसात हो तो कहीं दहाड़े हो जाता है, कहीं सुखाड़े हो जाता है। तो ये सब पोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो इसको सुधारना जरूरी है। बेवजह का बताइए, जितना बम छूट रहा है, उस बम का टोटल कॉस्ट से जितना उसमें लगा, उस गरीबों को यदि उसका यूज किया जाता तो पूरा दुनिया से गरीब मिट जाता। बात समझ रहे हैं ना? चाहे रैली में जितना खर्चा लोग करते हैं, उतना से तो गरीब का बहुत उत्थान हो जाएगा।
बड़का बड़का पोस्टर का जरूरत है भाई? आप बढ़िया से काम कीजिए ना। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सीधा उधर टीवी पर प्रचार कर दीजिए। वो सब बैनर छपाने का जरूरत है फालतू का? एक तो पोल्यूशन होगा, नहीं ऊपर से पैसा गया से अलग है, उससे गरीब का पेट भर जाता। तो ये नहीं होगा। आप काम यदि बढ़िया करिएगा, सारे विधायक लोग अपना क्षेत्र को विजिट करते हर एक साल, 5 साल में 5 बार क्षेत्र में देखते रोड कैसा है, नाला में चैम्बर जो बना है ढका हुआ है कि नहीं। ढका हुआ बहुत जगह खुला हुआ मिलेगा आपको। हम बोल रहा होता आपको, जो लोग अपने क्षेत्र में रहते होंगे विजिट कीजिए, देखिए खुला हुआ मिलेगा। तो हम तो बहुत बार PIL फाइल करने के लिए सोचे, लेकिन कारण क्या है ना कि ये खुला हुआ है, तो हम एक जगह ना उसको करेंगे, एक एरिया के ना। अब सब जगह खुला हुआ है, तो ये पूरा बिहार को देखना एक आदमी की बस की बात है। इसलिए विधायक जी को ये बोलिए कि सब अपना एरिया को भ्रमण कीजिए, जहां कहीं भी इस तरह मिले उसको सही करवाइए, और जहां तहां आप हेल्पलाइन डाल दीजिए, अपना सेक्रेटरी साहब आपका हैंडल करेंगे। 5 गो 10 गो सेक्रेटरी जितना रखिए ना भाई, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट, वो हैंडल करें ईमानदारी से। और जैसी शिकायत मिला आप खुद जाके वहां विजिट कर दीजिए, चाहे आदमी भेजिए। सुधरेगा कैसे? नहीं, सिस्टम पूरा सुधर जाएगा। तो बहुत जगह नाला खुला रहता है, उसमें बच्चा गिर जाता है, आदमी गिरता है, गाड़ी गिर जाता है, और उसको कल होकर के हादसा का नाम दिया जाता है। पेपर में आके छपेगा एकदम हेडलाइन पर, हादसा। बात समझ रहे हैं ना? और गाड़ी टूटेगा तो जाके इंश्योरेंस वाला के क्लेम करेगा। इंश्योरेंस वाला भी बेचारा परेशान है। बात समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूं? तो यहां पर दो हेलमेट का चेकिंग होगा। ये चीज नहीं दिख रहा है कि वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है, गड्ढा खुदा हुआ है। कई बार देखिएगा, उतना छोड़िए ना, ये यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ना, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के सामने वाला रोड को थोड़ा सा देखिए, वो हल्का पानी पड़ेगा तो जानते हैं सब मिट्टी ऊपर आया हुआ है। जाइएगा तो ऐसे ऐसे खूब जंप करता है। और ऐसा ऐसा बहुत सारा बिहार में उस तरह का है। अब बताइए, वहां हल्का पानी पड़ेगा, गिरेगा आदमी, एक्सीडेंट होगा, फ्रैक्चर करेगा पैर, डेथ होगा, उसका हेलमेट क्या बिगाड़ देगा? दो आप हेलमेट थमवा तो दिए हैं, ये चीज आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रोड पर डिच है, गड्ढा, वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। चैम्बर खुला है, वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। उसमें जो डेथ होगा उसका कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है? आप हेलमेट के लिए दो को जो है लगवा दिए हैं। अब बेचारा जो लेडीज है, एक और आदमी है, ठीक है आप हेलमेट लगवा रहे हैं, लेकिन ये सभी सुधारना जरूरी है। केवल उसी से आदमी नहीं बच जाएगा। बताओ, हेलमेट लगे रहेगा, गड्ढा उसको दिखेगा नहीं, कूदा देगा चैम्बर में। बात समझ रहे हैं ना? चैम्बर में कूदा देगा। तो ये सब कौन भरपाई करेगा? कहिए तो कई चैम्बर आपको हम पटना से सब जगह से खींच खींच करके कुछ चैम्बर आपको दिखा देता हूं। हमारे एरिया में भी खुला हुआ है। और रोड जो है ना, बनाएगा तो 1 साल से ज्यादा नहीं चलता है, काम खत्म। मैं देखा कई जगह ढलाया, 1 साल भी सोच नहीं चल, टूट गया। कैसे टूट रहा है? 1 साल में टूट जा रहा है। चलना चाहिए 5 साल। करवाई कीजिए जो ठेकेदार था। तो मेन तो है कि ऊपर तक पैसा जाता है, तो मटेरियल लो रहेगा, नाला बनेगा, ईंटा रहेगा, मारिएगा, एक फुट से टूट जाएगा। वो 1.5 नंबर भी नहीं, 2 नंबर भी नहीं, 2.5 नंबर ईंटा रहता है, मालूम है? सीमेंट में लगता है कि पता नहीं राख मिलाया हुआ क्या, पता नहीं। ऐसा सिचुएशन है। तो ठीक है,
सिस्टम को सुधारना चाहा जाए तो सब सुधर जाएगा। ब्लॉक में देखते हुए बहुत सारा धांधली होता है, बेचारा आदमी जाते रहता है, पैर घिस जाता है, काम धाम छोड़ के किसान लोग जाते रहते हैं। वहां भी हेल्पलाइन लगाइए, और ऐसा नहीं कि जाके वहां पेज साट दीजिए, वो उसको उखाड़ देगा सब। एकदम बढ़िया से दीवार में प्लास्टर करके पेंट से लिखवा दीजिए, और एक जगह नहीं कई जगह लिखवा दीजिए। और आपका सेक्रेटरी साहब सुनेंगे शिकायत, आप देखिए तो कौन है, बीडीओ और सीओ साहब सब सीधा हो जाएंगे, टेकुआ जैसा, टेकुआ समझते ना, ठेकुआ जैसा सीधा हो जाएंगे, कर्मचारी सब सीधा हो जाएंगे। तो पता नहीं ये लोग मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन के क्या करते रहते, वो दुद्दू को उप मुख्यमंत्री है समझ लीजिए, फिर भी नहीं सुधर रहा है। 1 महीना के लिए हमको मुख्यमंत्री बनाए ना, देखिए पूरा बिहार को सुधार देते हैं ना, कैसे सुधरेगा। अब सुधारना चाहिएगा तब ना सुधरेगा। और सीधे सैलरी पर वार कीजिए सबका, सस्पेंड तो करना ही है, जब प्रूफ मिले तो सैलरी पर भी वार कीजिए उसका। सस्पेंड हो गया तो हो गया, जो कम गलती किया उसका सैलरी पर वार कीजिए, जो ज्यादा किया उसको सस्पेंड कीजिए। सुधरेगा नहीं कैसे सिस्टम यार, सुधारने का बस बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि तो होगा ही, लेकिन पता नहीं क्या नहीं करते लोग, और ईमानदार लोग को कोई जाने ही नहीं देगा। ये प्रॉब्लम है, जनता लोग भी वोट नहीं देगा, कहेगा नाम ही नहीं, यार बुड़बक कहीं का नाम नहीं सुना, पहले दे दोगे उसको तब ना नाम सुनोगे, नाम ही नहीं सुना है। अभी क्या ये आए तो बहुत लोग अभी इनका नाम नहीं याद होगा, एक बार दो तब ना पता चलेगा, और ना करेंगे तो फिर अल्टरनेटिव उपाय किया जाएगा। सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर तानाशाह बन जाता है, वो आप भुगत ही रहे तानाशाह का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप लोग सभी लोग खुश रहिए।